वाशिम जिले का एक छोटा सा गांव, पिंपरी सरहद, जहां जिंदगी खेतों की मिट्टी में पलती है और आसमान की मेहरबानी से ही उम्मीदें उगती हैं। लेकिन इस बार आसमान ने दगा दे दिया। देखिए फैक्ट न्यूज की खास रिपोर्ट, जिसमें फैक्ट न्यूज के संपादक इमरान खान ने किसान के दर्द को बयां किया है। एकनाथ भांदुरगे, उम्र कोई 45 साल होगी। आंखों में थकावट, चेहरे पर धूप से पड़ी दरारें और हाथों में मेहनत की लकीरें। उनके खेतों में इस बार सोयाबीन लहलहाने लगी थी। पहली बुआई के कुछ दिन बाद ही भारी बारिश आई और बाढ़ ने सब बहा ले गई। उन्होंने हार नहीं मानी, किसी से उधार लेकर फिर से खेत जोते, बीज डाले, उम्मीद बोई, लेकिन किस्मत शायद और परीक्षा लेना चाहती थी। दूसरी बार फिर वही तूफानी बारिश और नदी का रौद्र रूप। इस बार पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। अब सामने है वही खाली खेत, फिर से बुआई करनी है, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं। बीज चाहिए, मजदूरी चाहिए, ट्रैक्टर का किराया चाहिए और सबसे जरूरी चाहिए हौसला, जो अब धीरे धीरे टूटने लगा है। तीसरी बार बोए तो कैसे? कर्ज में डूब गए हैं, कोई पूछने नहीं आया। एकनाथ की आवाज में थकान से ज्यादा दर्द है। गांव के कई किसान इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। खेतों में पानी भरा है, दिलों में बेचैनी। सरकारी मदद की बातें अखबारों और टीवी चैनलों पर सुनाई देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आज तक कोई राहत नहीं आई। ये कहानी सिर्फ एकनाथ की नहीं, ये हजारों छोटे किसानों की कहानी है, जो मौसम से लड़ते हैं, कर्ज से जूझते हैं और हर साल नई उम्मीदों की खेती करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें सिर्फ नुकसान और नजरों की अनदेखी मिलती है। एकनाथ भांदुरगे जैसे किसान जब तीसरी बार बुवाई के लिए सोचते हैं, तो वो सिर्फ बीज नहीं बोते, वो अपने टूटते हौसलों को फिर से जमीन में दबाकर ऊपर उम्मीद का एक नया पौधा लगाने की कोशिश करते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये दर्द सरकार के उन मंत्रियों के कानों तक पहुंचेगा जो हाथ में फोन लेकर सुर्खियों में आए थे? आज इन किसानों को न भाषण चाहिए, न आश्वासन। इन्हें चाहिए तो सिर्फ नुकसान का वाजिब मुआवजा, ताकि फिर से हिम्मत बंधे। अब वक्त है कि रिसोर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि खुद खेतों में जाकर इनकी पीड़ा अपने कानों से सुने और वो आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे। अब देखना ये है, क्या सरकार इस दर्द को सिर्फ रिपोर्टों में पढ़ेगी या वाकई इन खेतों की सिसकियों को सुनकर कुछ ठोस कदम उठाएगी? काल रात्री आलेल्या अतिवृष्टीमुळे, महापुरामुळे माझ्या शेतीतलं पूर्ण पीक वाहून गेलं आणि पूर्ण माती अक्षरशः 3 ते 4 फूट खरडून गेलेली आहे। 1 महिन्यापूर्वी अशीच 26 तारखेला पूर येऊन गेला होता। त्यामध्ये माझ्या शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आणि पहिली पेरणी केली, तूर आणि सोयाबीन पेरली होती, ते पिकाचं सुद्धा पूर्ण वाहून गेलं। नंतर मी पण आता 8 दिवसापूर्वी शेती नीट करून मी एका जणाचे पैसे आणले काढून, बायकोचे दागिने विकून पैसे आणून शेती नीट केली आणि दुबार पेरणी केली। आणि हे काल रात्री आलेल्या महापुरामुळे पूर्ण अक्षरशः शेती पूर्ण खरडून गेलेली आहे, पीक पण सुद्धा वाहून गेलेलं आहे। शेतात शेवटी फक्त आता दगड आणि पाणीची शेवटी। तरी प्रशासनाने आता पहिली मदत तर मिळालीच नाही आणि आता पण सध्या काही सुद्धा लक्ष देऊन नाही राहिले। यात त्यांनी नम्रतेने आमची दखल घ्यावी ही विनंती।